हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम यहाँ पे कोडल प्रोविजंस फॉर बीम एंड स्लैब के लिए बात करेंगे कि जनरली बीम और जो हम यहाँ पे स्लैब स्ट्रक्चरल पर्पस में जो स्लैब हम बनाते हैं इसके लिए कोडल प्रोविजंस क्या होते हैं और इन कोडल प्रोविजंस के बेसिस में ही क्या है हम बीम एंड स्लैब को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे कोडल प्रोविजंस फॉर बीम एंड स्लैब को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यहाँ पे क्या 2 क्लासेस इसकी हो भी गई थी एंड इसमें कुछ आईएस कोड के बारे में डिस्कस किया था एंड कुछ फॉर्मुलेस थे कि डिफ्लेक्शंस अगर बीम में आ रहा है तो इन डिफ्लेक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और हम जो भी यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को रिविजन करना है एंड पीवाईक्यू जो भी है पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम यहाँ पे इफ स्पान इज लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, इफ स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर, अगर 10 मीटर से इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 मीटर, देन L upon D बेसिक वैल्यूज आर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर से, देन लेंथ अपॉन डेप्थ बेसिक वैल्यू क्या होगी इसकी। तो हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, जैसे कि कैंटिलीवर बीम के लिए, क्या कैंटिलीवर बीम के लिए अगर हम बात करें, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूस बीम, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए कितनी वैल्यू ली जाती है, 7, एंड सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, एंड कंटिन्यूस बीम के लिए कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं, 26। If span is less than equal to 10 meter, then length upon depth basic values are, कैंटिलीवर बीम के लिए 7 एंड सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 एंड कंटिन्यूस बीम के लिए कितना लिया जाता है, 26। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप ऑफ स्लैब एंड टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट में हमने क्या देखे थे, फर्स्ट माइल्ड स्टील एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किया था, Fe 415। तो टाइप ऑफ स्लैब में क्या जाएगा, सिंपली सपोर्टेड, टाइप ऑफ स्लैब में सिंपली सपोर्टेड, और हमने कंटिन्यूस के लिए बात की थी, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस। तो माइल्ड स्टील में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 35 और 40, और इसके लिए कितना आ जाएगा, 415 में 28 और 32। तो इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ स्लैब अगर सिंपली सपोर्टेड टू कंटिन्यूस है और टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट माइल्ड स्टील और Fe 415 है, तो इसके लिए वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 एंड Fe 415 में 28 ली जाती है, और कंटिन्यूस में 40 एंड Fe 415 में 32 वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। When span is less than equal to 10 मीटर, then length upon depth की बेसिक वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं when length where as 10 upon span factor is neglected, ठीक है, factor is neglected। तो हम इसमें if span is less than equal to, अगर इफ स्पान इज ग्रेटर देन 10 मीटर, अगर स्पान हमारे पास 10 मीटर से ज्यादा है, व्हेन स्पान इज ग्रेटर देन 10 मीटर, तो देन 10 अपॉन स्पान फैक्टर को क्या कर रहा है, ऑल्सो मल्टीप्लाइड, फैक्टर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड, बट इफ cantilever beam is greater than 10 meter, then actual deflection calculation should be made, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इफ स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर,
देन लेंथ अपॉन डेप्थ की वैल्यूज को क्या, जैसे कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस बीम के लिए हम यहाँ पे 26 प्रेफर करते हैं. व्हेन स्पान इज ग्रेटर देन 10 मीटर देन 10 अपॉन स्पान फैक्टर इज आल्सो मल्टीप्लाइड. बट इफ कैंटिलीवर बीम इज ग्रेटर देन 10 मीटर देन एक्चुअल डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड. नेक्स्ट हम यहाँ पे स्लेंडरनेस लिमिट के लिए बात करेंगे टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी के लिए कि स्लेंडरनेस रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. स्लेंडरनेस लिमिट, ठीक है. तो ये हमने रिवीजन कर लिया. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्स के लिए बात करें, अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, ये आपका एसएससी जेई अभी जो कल रिजल्ट आया हुआ है, ऐसा एग्जाम है जिसमें जो बिल्डिंग मटेरियल है, आरसीसी, इनका काफी ज्यादा वेटेज है. एंड इसमें क्या है, 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं एंड टॉपिक्स भी फिक्स होते हैं. आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है. टेस्ट सीरीज से आपको ये एनालिसिस होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं जैसे कि एसएससी जेई का एग्जाम है, ठीक है, अभी आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है एंड देन उसके बाद सब इंजीनियर, ओके, एमपीपीएससी, एई. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, स्लेंडरनेस लिमिट टू इंश्योर slenderness limits to ensure lateral stability. ठीक है, तो हम स्लेंडरनेस लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लेंडरनेस लिमिट टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी. इसमें हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, ठीक है, आईएस कोड 456 2000 क्लॉज नंबर 23.3. तो इसमें आप जाकर देखिएगा आईएस कोड 456 2000 क्लॉज 23.3 में फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए क्या फॉर्मूलेज यूज करेंगे, व्हेन L1 should not greater than 60, B is the width and should not greater than 250 width upon depth. तो width का स्क्वायर एंड डेप्थ का स्क्वायर whichever is less. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए बात करें तो लेंथ शुड नॉट ग्रेटर देन 60 बी एंड लेंथ शुड नॉट ग्रेटर देन 250 बी स्क्वायर डी whichever is less. ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर अ कैंटिलीवर बीम. सेकेंड, फॉर अ कैंटिलीवर बीम. अब हम यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के लिए बात करें तो कैंटिलीवर बीम के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, व्हेन L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 25 B and should not greater than 100 B square divided by D and whichever is less. ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम के लिए बात करेंगे तो L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 60 B एंड L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 250 B स्क्वायर D whichever is less. एंड कैंटिलीवर बीम के लिए L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 25 B एंड L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 100 B स्क्वायर अपॉन D whichever is less. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट के लिए बात करेंगे. स्टील रेनफोर्समेंट इन बीम, स्टील रेनफोर्समेंट इन बीम. तो जब भी हम यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट के लिए बात करेंगे तो AST मिनिमम डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू 0.85 FY और क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील एंड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.04 B एंड D. D इज द कैपिटल डेप्थ. तो ये आपको ध्यान रखना है. एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील मिनिमम डिवाइडेड बाय विड्थ डेप्थ 0.85 FY एंड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील मैक्सिमम इक्वल टू 0.04 B एंड D इज द कैपिटल डेप्थ. और सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूस बीम के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा कि L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 60 B एंड शुड नॉट ग्रेटर देन 250 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय D.
और जब भी हम यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के लिए बात करेंगे तो L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 25 बी एंड शुड नॉट ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी विच एवर इज लेस। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमपीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच एवर इज लेस होगा या मोर होगा, तो ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टील रेनफोर्समेंट इन बीम के लिए बात की कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील मिनिमम डिवाइडेड बाय विड्थ दैट एंड 0.85 Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ। Fy क्या है? Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ एंड AST क्या है? एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, 0.04 B is the width and D is the capital depth, overall depth। नेक्स्ट हम यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए बात करेंगे कि साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मुलेस ध्यान रखना है। स्लेंडरनेस लिमिट टू इंश्योर लिटरल स्टेबिलिटी, कि लिटरल स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। आईएस कोड 456/2000 यूज किया जाता है। क्लोज नंबर 23.3 यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं कि कंट्रोल फॉर डिफ्लेक्शन हमने जो पढ़े थे, कंट्रोल फॉर डिफ्लेक्शंस के लिए बात कर रहे थे कि डिफ्लेक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो स्पान अपॉन डेप्थ इज लेस देन लेंथ अपॉन डेप्थ, बेसिक वैल्यू इज लेस देन into 10 upon span into KT into KC into KF। तो इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे डिफ्लेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पान अपॉन डेप्थ इज लेस देन लेंथ अपॉन डेप्थ इंटू 10 अपॉन स्पान इंटू KT इंटू KC इंटू KF। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि व्हेन स्पान इज लेस देन, अगर 10 मीटर रहा, व्हेन स्पान इज ग्रेटर देन 10 मीटर, तो इसमें हम आप कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।